शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम संत बन जाओ, शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम साधु बन जाओ, शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम तपस्वी बन जाओ। शिव महापुराण में इतना लिखा है, साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, नदी के घाट पर बैठकर तप करना सरल है, पर घर में रहकर परिवार का भरण पोषण करना कठिन है, और एक अच्छा गृहस्थी बनना कठिन। शिव पुराण कहती है, शंकर जी की कथा कहती है, शिव जी कहते हैं मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूं। कोई देवता, भगवान नारायण की मूर्ति का दर्शन करिए, भगवान विष्णु की मूर्ति का दर्शन करिए, भगवान विष्णु के पास में लक्ष्मी जी मिलेंगी। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो। सीताराम जी का दर्शन करिए, राम जी के पास में माता जानकी जी मिलेंगी। राधा कृष्ण का दर्शन करिए, कृष्ण जी के पास में राधा जी मिलेंगी। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्माणी मिलेंगी। केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव से हैं जिनका शिवलिंग पृथ्वी पर होता है, जमीन पर होता है, और पार्वती जी का स्थान शिव जी के स्थान से ऊंचा होता है। उज्जैन महाकाल में जाकर दर्शन करो, शंकर जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। सोमनाथ में दर्शन करो, सोमनाथ नीचे, पार्वती जी ऊंची। ओमकारेश्वर दर्शन करो, शंकर जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। भीमा शंकर जाकर दर्शन करो, शिव जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। केदारनाथ जाकर दर्शन करो, शिवलिंग नीचे, पार्वती जी ऊंची। 12 ज्योतिर्लिंग और जितने उपलिंग हैं उनका भी दर्शन करिए, शिव के मंदिर का दर्शन करिए। शंकर जी नीचे होंगे, पार्वती जी थोड़े से ऊंचे स्थान पर होंगी। क्यों? क्योंकि 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को सम्मान देते हैं और कहते हैं कि इसको ऊंचा रखा जाए, इसको मान दिया जाए, सम्मान दिया जाए, इसको ऊंचा स्थान दिया जाए। केवल शिव समझाते हैं कि अपनी धर्म पत्नी को आप जितना मान दोगे, सम्मान दोगे, आदर दोगे, दुनिया उतना आपका आदर करेगी, उतना सम्मान करेगी। नहीं तो लोग कह देंगे ये अपनी लुगाई का सम्मान नहीं करे, पत्नी का सम्मान नहीं करे, भाई का सम्मान नहीं करे, बहन का सम्मान नहीं करे, कुटुंब का सम्मान नहीं करे, रिश्तों का सम्मान नहीं करे, तो कौन करे? तुम्हारा आदर दो, सम्मान करो। भाई ये तुम्हारा भले द्रोही हो गया, भले दुश्मन हो गया, भले लड़ाई हो गई, बहन है तुम्हारी भले लड़ाई हो गई, भले दुश्मन हो गया, कितना भी अंटी हो जाए, कितनी भी दुश्मनी हो जाए तो भी, और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, जितने बेटे बैठे हैं, सबसे करबद्ध निवेदन है, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तुम्हारे बहन भाई में कितना भी झगड़ा हो, तुम्हारी रिश्तेदारी में कितने भी झगड़ा हो, पर एक बार मेरा जितने जीजा बैठे हैं और जितने पुरुष कथा सुन रहे हैं और जितनी भाभियां कथा सुन रही हैं, सबसे निवेदन है, अपनी ननंद को भले कितना भी झगड़ा हो, एक बार फोन लगा कर बोलो जीजी राखी पर आना है, राखी पर, जीजी राखी पर आना। अब कई लोग कहते हैं जी हमारी ननंद तो आती है, हम तो उसको साड़ी दिलाते हैं, हम उसको कपड़ा दिलाते हैं, उसके बच्चों को 100 200 500 का लिफाफा देते हैं, वो तो कुछ नहीं दे के जाती। मत दे, मत दे। कथा कहती है गाय और बेटी, जम के बोलो क्या क्या? गौ माता और बेटी। गाय जब तुम्हारे दरवाजे पर आती है तो तुम्हारे दुख हर कर जाती है, और बेटी भले तुम्हारे यहाँ आकर मायके में कुछ ना दे, फिर भी वो तुम्हारे पूरे दुख को हर कर लेकर चली जाती है। गाय और बेटी, ये दुख है। लगाना फोन, 28 तारीख की राखी है, अपनी अपनी ननंद को, तुम कितनी भी लड़ लियो भले ननंद से, कोई जूड़ा बांध बांध के लड़ना, देख लूंगी खूब देखो, लड़ो। कब तक लड़ोगे? जब तक हो पृथ्वी पे। कहा आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा चादर तान के सोइए। क्या करना अपन को, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, यार मस्त रहो, आनंद में, खूब फुल स्माइल में, प्रसन्न चित्त। जितना ज्यादा कर्जा हो उतने ज्यादा खुश रहना, जितने ज्यादा बीमार हो उतने ज्यादा स्माइल में रहना, जितना दुख परमात्मा दे
उससे जितना दुख दे उससे दुगने खुश रहना। मंदिर जाना तो ऐसे जाना बड़े प्रसन्न होकर। तो आस पड़ोसी भी सोचे इतनी कर्जे में है, इसका लड़का इतना त्राण दे, बहू इतनी परेशान करे, इसके बाद भी इसके चेहरे पे सल नहीं आए। मंदिर जाना तब सार्थक है जब 25-50 का आग नहीं लगा के आप। केवल मंदिर में दिया जलाने से मतलब नहीं, अच्छी जोरदार तैयार मैयार होके बेहतरीन परफ्यूम मरफ्यूम लगा लोगों के डेंटिंग पेंटिंग करके तब महादेव के मंदिर में जाके एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। तो मोहल्ले के लोग कहेंगे इतना कर्जा है, इतनी दुखी है, इतनी तकलीफ में, इसको इतनी बीमारी है, इसके घर में इतना तकलीफ चल रहा है, इसके घर में इतना कर्जा हो गया, इसके घर में ये हो गया, इसके घर में वो हो गया, उसके बाद भी इतनी नहीं मुस्कुरा रही है। और ये बात केवल पड़ोसी को नहीं लगेगी, स्वयं पार्वती जी भी शिव जी से कहेंगे भोले बाबा ये वही है जिसके घर में इतनी तकलीफ चल रही है। शंकर भगवान बोले तो तकलीफ तुझे क्यों है? भगवान पार्वती जी कहेंगे कि इतनी तकलीफ होने के बाद इतनी कैसे मुस्कुराती है? शंकर भगवान कहते हैं सुन पार्वती, दुख होने पर भी जो मुझे मुस्कुराता हुआ एक लोटा जल चढ़ाता है, मैं उसे आशीर्वाद में वही मुस्कुराहट दे देता हूं, मैं उसे मुस्कुराहट दे देता हूं। अब तेरी दुख की घड़ी गई, अब तेरी तकलीफ की घड़ी गई, तूने बहुत रो लिया, बहुत दुख कर लिया, अब चिंता मत करना। अब धनी राम मंदिर में जाते दिया लगाते, एक नियम था ज्यादा नहीं। अच्छा लोग कहें कि धनी राम को शिव का भक्त कहेंगे क्या? क्यों नहीं कहेंगे? जो अपनी जिंदगी में एक नियम ले लेता है उसको भगवान का भक्त कहा जाता है। उसको भगवान का भक्त कहा। धनी राम दिया लगाते रोज। एक दिन ऐसा समय आ गया, समय का क्या भरोसा, समय का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए आप लोगों से कहा समय का कोई भरोसा नहीं। जब तक तुम्हारी दुकान चले तो 1-2 प्लाट खरीद लो। नौकरी में रहो तो पत्नी के जेवर बना लो। जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक सारे तीर्थ करो, दान करो, पुण्य करो। जब तक शरीर चले तब तक कथा में चलो, और जब तक दुकान चले प्रॉपर्टी लो, रकम लो, गाड़ी लो, मना नहीं, घर बना। नौकरी चले सब करो, चलते चलते में कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। जब नी चलेगी और तब सोचोगे कि यार मेरे को सोने का एक रानी हार बना लेना था, अब तो दुकान ही नहीं चल रही, नौकरी भी नहीं है, तो फिर नी चले तो अब बना के क्या करेगी? तो चलते में काम करो। उसी तरह आपसे निवेदन है, जब तक शरीर चल रहा है, सांस चल रही है, तब तक एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर चलो। ये शरीर चले तब तक चलो, चलते में काम कर लो। जिस दिन दुकान चलना बंद हो जाएगी उस दिन फिर तुम ना प्रॉपर्टी ले पाओगे, ना गाड़ी ले पाओगे, ना घड़ी ले पाओगे। तो अभी ले लो, अभी चल रही है ना, अभी अपना काम चल रहा है ना, ले करो। और अभी अपना शरीर चल रहा है ना तो तीर्थ करो। अभी अपना हाथ चल रहा है तो दान पुण्य कर लो। मन पड़े किसी को 2 रुपए का कुछ पकवान खिला दो, भोजन करा दो, पानी की बोतल पिला दो। अपने अभी चल रहा है तो नहीं चलेगा जब देखा। और समय का क्या भरोसा, क्या भरोसा समय। अच्छा मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, मेरी जीजी बोलो तो जरा ईमानदारी से बोलना, जितनी मेरी जिज्जी बैठी है, जितनी मेरी जीजियां बैठी है, सब ईमानदारी से बोलना। जो व्रत नवरात्रे का, हरतालिका तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठ का, जो भी व्रत तुम बचपन में कर लेती हो, जवानी में कर लेती हो, अधेड़ी में कर लेती हो, वो व्रत फिर बुढ़ापे में रहता बन जाए क्या? अरे बोलो तो सुन के। फिर तो क्या बोलती हो, हरतालिका माता अब मेरे से नी होए, तो अब नी होए तो क्या करें? तो क्या अब एक काम करूं, मैं तो हरतालिका तीज का उद्यापन कर दूं, और उद्यापन करके मैं पहली पूजन करने के बाद चाय पी जाऊं लोटा भर के। अब मेरे से
अब जो पहले बन जाता था, पहले तो कितना बन जाता था, व्रत करती थी तुरंत तैयार वैयार होकर, हरतालिका तीज के दिन 7 हिंडोल 7 सुंदर फुलेरे का दर्शन करना है, जगह जगह जाना है, भजन करना है, आरती करना है, कीर्तन। अब बुढ़ापे में कहाँ जाना हो रहा है, कहाँ मौका मिल रहा है। अब तो तैयार होने पे, क्योंकि व्रत के दिन ऐसी हालत हो जाती है कि 2-4 लोग उठा लें। अब वो हरतालिका तीज का व्रत और 2-4 लोग उठाए, और बहुएं कह रही मम्मी तुम तैयार नहीं हो रही। इतने में मम्मी बोली बेटा तू बोले, तेरे जमाने में जब मैं थी तो मैं ऐसी तैयार होती थी, और मेरे जमाने में तू आएगी तब मालूम पड़ेगा। तो मम्मी तुम पूजन नहीं करूंगी, तू तैयार हो जा। बहुएं डेंटिंग पेंटिंग करके बढ़िया जोरदार खजूर वाली छोटी मोटी कर कुरा के तैयार होके सब आ गए। इतने में मम्मी तुरंत उठी, लाल कलर की चुनरी की साड़ी वाड़ी निकाल के पटला पटली लगा के पहन के, और बढ़िया ऊंचा ऊंचाया बाल पे कंगा मंगा कर कुरा के पिंडा पिंडी लगा के, और मम्मी तैयार होके तुरंत आ गई। बहू देखते से ही बोली, बहू ने देखा और तुरंत बोली, बहू देखते से ही बोली हम तो 1 घंटे से तैयार हुए तब अच्छे लग रहे हैं, मम्मी तुम तो गजब की दिख रही। मम्मी बोली ये चमक ये दमक फुल वन में महक सब कुछ सरकार तुम्हारी से सब। चलो अब देखो जरा, बहू नवयुवक है तो भी रात्रि भर जग नहीं पा रही है, सास वृद्ध है, हरतालिका के दिन ढोलक बजा बजा कर भजन गा रही है। इसको क्या है जीवन, कोई आज मौका मिला है, भजन करो, स्मरण करो, समय का सदुपयोग करना सीखो, धन का सदुपयोग करना सीखो, विचारों का सदुपयोग करना सीखो, वाणी का सदुपयोग करना सीखो, अपने व्यवहार का सदुपयोग करना सीखो। सदुपयोग एक माता जी ने एक प्रश्न लिखा है एक पत्र में, देखिए। एक माता जी ने प्रश्न लिखा है, एलईडी पर सब पढ़ेंगे। मेरा नाम प्रेरणा साहू है, मैं और हम भाटा गांव रायपुर से आए। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, हाथ हिलाओ एक बार वापस। ये हैं, हाँ वापस हाथ हिलाओ एक बार। मेरा नाम प्रेरणा साहू है और हम भाटा गांव रायपुर से आए। हाँ ठीक है, दिख गए हो, दिख गए, आ जाओ आ जाओ। जिनने पत्र लिखा है वही आना, पूरा गांव ना आना। हाँ आ जाओ। गुरुदेव, आपने अपनी कथाओं में कन्यादान के महत्व के बारे में बताया, परंतु वो पिता माता क्या करें जिनकी कोई कन्या संतान ही नहीं है? क्या कन्यादान किए बिना कन्यादान का फल पाया जा सकता है? जिनकी कन्या ही नहीं है वो कन्यादान कैसे करें? अरे भाई, सीधा सीधा काम है। कन्यादान में जितना धन लगता है वो इकट्ठा करो। बेटी की परवरिश में जितना धन लगता है वो सोच के रखो। अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में और अपने जिले में अगर कोई कन्या पढ़ना चाहती है, उसके पास पढ़ने का धन नहीं है, वो पढ़ना चाहती है, वो बढ़ना चाहती है और आपके घर में बेटी नहीं है, तो उसको पढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाओ। उसका कन्यादान करने के बराबर तुमको फल प्राप्त हो।
जरूरी नहीं है कि हमारे घर में बेटी नहीं है तो हम कन्यादान का फल कैसे मिलेगा। कन्यादान का फल मिलेगा, पहले अपने परिवार में देखो, कोई लड़की पढ़ना चाहती है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको पढ़ाओ। परिवार में सबके पास है तो मोहल्ले में देखो, मोहल्ले में सबके पास है तो गांव में देखो, गांव में सबके पास है तो अपने क्षेत्र में, पंचायत में देखो, कोई तो मिलेगा जिसको पढ़ना है, जिसको पढ़ना है। और मेरी जीजियों, एक बात याद रखना, हमने इसी जयंती स्टेडियम में जब दया सिंह भैया आपने जब पिछली बार कथा करवाई थी, तो इसके पहली वाली कथा 2024 की, तो उस समय पर हम एक बात कहे थे, आपके स्मरण में था, और आपने उस बात के लिए कहा भी था कि गुरुजी ये गजब की बात है। उस समय हमने कहकर गए थे कि एक बेटी के लिए सबसे बड़ा कन्यादान क्या होता है, कराओ जिससे बेटी अपने पांव पर खड़ी हो सके। और मैं दया सिंह भैया आपको साधुवाद देता हूं इस चीज के लिए। हमारे दया भैया ने भी कई बच्चियों को, जैसे सीहोर में कुबरेश्वर धाम पर जो बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है, लगभग 1000-2000 बच्चे सीहोर कुबरेश्वर के धाम से आप लोग जो सहयोग देते हो उससे बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं। उसमें दया सिंह भैया का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक बार जोरदार ताली बजाएं से दया सिंह भैया, साधुता यार, बेटी शिक्षा दो। सबसे बड़ा कन्यादान क्या है? सोने की अंगूठी नहीं, जेवर नहीं, ये सब अपनी जगह पर है, गाड़ी अपनी जगह पर, बंगला अपनी जगह पर। कन्यादान में तुमने ये दिया, कन्यादान में वो दिया, 1000 आदमी को भोजन कराया, रिसेप्शन कराया, 50 आदमी का, 500 आदमी का, 100 आदमी का, हमने रिटर्न गिफ्ट ये दिया, हमारी बहन आई थी तो हमने ये दिया। ये सब बात की बात है, पर सबसे बड़ा दान अगर कुछ है तो शिक्षा दान है, जो अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा एजुकेशन दीजिए, अच्छा कॉलेज दीजिए, अच्छी पढ़ाई कराइए। चलो आते हैं कथा में। मां जानकी के विवाह के पहले सीता जी को किस किसने पढ़ाया था? शिव महापुराण की कथा में, श्री रामचरितमानस में लिखा, पूरे जनकपुरी की सौभाग्यवती नारियों को बुलाकर मां जानकी को उपदेश, ज्ञान, शिक्षा दी गई। सारे संतों को बुलाकर मां जानकी को उपदेश दिया गया, शिक्षा दी गई। शिक्षा पार्वती मैया का विवाह हुआ, उसके पहले जब पार्वती जी की माता मेनावती को मालूम पड़ा कि पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हो रहा है, वो तो नग्न वेशधारी और भूत प्रेत साथ में चलते हैं, उनके साथ बेटी कैसे भी आओ? तो भगवान हिमालय राज ने सबसे पहले शिक्षा अध्ययन करवाई अपनी धर्मपत्नी मेनावती को। बुलाया संत साधुओं को और बुलाकर कहा, मेनावती को ज्ञान दो, उपदेश दो कि शिव में और ये शमशान में अंतर है, साधारण आदमी में अंतर है। फिर पार्वती जी को समझाया। पार्वती जी को किसने उपदेश दिया था? किसने? कौन? हमको नहीं मालूम। हमने एक बार कथा में कहा था कि जितने गांव हैं, जितने शहर हैं, हर गांव शहर में, अपने मोहल्ले में 4-5 माताओं को इकट्ठा होना चाहिए और एक जगह पर बैठकर शिव चर्चा करना चाहिए। यहाँ करते हैं कि नहीं करते? एक बार हमने कथा में कहा था, करते हो आप लोग? जम के तो बोलो, जरा हाथ तो उठाओ दमदारी से। कहाँ कहाँ? हाँ ठीक है, दिख गए दिख गए। शिव चर्चा करना चाहिए। थोड़ी देर 5-6 माताएं बैठ गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जप करा। पड़ोसन की निंदा नहीं, अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन क्या कर रही है अपने को मतलब नहीं, अपने को तो शिव चर्चा से मतलब। शिव चर्चा, शिव चर्चा करो, 4-5 भजन गा लो, बीच में बोल लो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव चर्चा मतलब आपस में एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान, शिक्षा। शिव चर्चा में गुरु कौन होता है मालूम है आपको? गुरु किसको कहते हैं शिव चर्चा? शिव पुराण कहती है शिव चर्चा का गुरु है शिव। उसका मंत्र है नमः शिवाय, उसका मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते।
शिव चर्चा करो, शिव चर्चा। वो गुरु है, उसका स्मरण ही मूल। सबसे बड़ा कन्यादान शिक्षादान, दुनिया का सबसे बड़ा दान शिक्षादान। करो, पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ। और एक निवेदन है आज इस व्यासपीठ से, 2026 की इस पवित्र भिलाई की कथा से एक निवेदन है, जितना बेटी को पढ़ाओ, जितना बेटे को पढ़ाओ, उतना ही अपनी बहू को भी पढ़ाओ। बहू को भी पढ़ाओ। बहू पढ़ेगी तो तुम्हारे बच्चों का इतिहास गढ़ेगी। तुम बेटी को पढ़ाने में लगे, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, तो बहू घर में आई है, उसको भी पढ़ना, उसको भी एजुकेशन की जरूरत है। वो भी सोचती है मम्मी मुझे नौकरी करना है, मम्मा मुझे ये करना है, मैं पढ़ाई कर लूँ। नहीं, पढ़ाई करके क्या करेगी? अब हो गया तेरे मायके में पढ़ के आ गई, चल अब नहीं पढ़ना, अब नहीं पढ़ाऊंगी, बहुत हो गया। नहीं, बेटी पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ, साथ में बहू पढ़ाओ। और बहू पढ़ाओगे तो वो तुम्हारे घर के बच्चों का इतिहास गढ़ेगी। वो बहू तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ। धन है, शिक्षा धन। पढ़ो। और आज इस व्यासपीठ से फिर कहकर जा रहे हैं, पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और तुम्हारे पास धन नहीं है, आप बिटले सेवा समिति सीहोर को संपर्क करो, हम पढ़वाएंगे, बाबा पढ़वाएगा और आप लोगों को अच्छा एजुकेशन। सोचना नहीं रत्ती भर भी, सोचना नहीं, पढ़ो। उससे बड़ा कोई धन नहीं है। पढ़ो, शिक्षा अध्ययन करो। बोल बम का नारा है, बाबा है, शिव कथा कर रही है। धनी राम के पास में कोई नियम, बस एक नियम था, मंदिर में जाकर दीपक लगा, मंदिर में, और कुछ नहीं, ना जल, ना बेलपत्र, ना फूल, ना पंखड़ी, कुछ नहीं, केवल दीप, केवल। आ जाओ, जोरदार ताली बजाओ। इस बेटी के चक्कर में आज इतनी लंबी कथा खिंच गई। इसी बेटी ने प्रश्न किया था, अगर घर में बेटी ना हो तो कन्यादान का फल कैसे मिलेगा? तो मेरा इस बेटी को भी साधुता और सबको साधुता कि कन्यादान का फल जब मिलेगा, जब आप किसी बेटी को पढ़ाओगे और उसको आगे बढ़ाओगे। पढ़ाओ। शिव तत्व है महाराज, भगवान शंकर की कथा कर, शिव पुराण कर, धनी राम का चरित्र कह रहा है, उसका पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। जरूरी नहीं है कि शिव जी को तुम्हारे पास में दौलत होगी तब प्रसन्न हो। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्हें ना तुम्हारा अंबर चाहिए, ना तुम्हारा पीताम्बर चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए, ना तुम्हारी दौलत चाहिए, ना तुम्हारा सत्ता चाहिए। फूल भी दे सको तो देना, ना दे सको जल भी दे सको तो देना, ना दे सको तो 3 बार ताली बजा देना, उतने में शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और ये भी ना कर पाओ तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाश, वो भी ना बन सके तो शिखर का दर्शन। मात्र ज्यादा नहीं तो थोड़ा, महाराज थोड़ा। शिव तत्व कह रहा है, ये पूरी उम्र जो परमात्मा ने दी है वो उसकी सेवा में निकल है। शिव कथा भगवान शंकर की उदारता, ये कथा जो चल रही है शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व का।
शिव कथा कर रहे हैं। बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। भगवान शिव की कथा कर रहे, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। शिव महापुराण कथा कर रहे। धनीराम कुम्हार, एक नियम, केवल एक नियम, और वो नियम है शिव के मंदिर में दीप लगाना। कोई नियम। ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, मेरे बेटा, ध्यान देना, अपनी जिंदगी में अगर एक नियम भी आपने धारण कर लिया तो वो नियम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। एक नियम, कोई सा, कोई। हर हर महादेव। एक नियम अपनी जिंदगी में आपने कोई सा भी धारण करा, वो आपको अपने लक्ष्य तक, मंजिल तक पहुंचा, मंजिल तक पहुंचा। और वह नियम ही श्रेष्ठ है। वो नियम की ही प्रधानता। महाराज गांव में पड़ गया, कल समय का कोई भरोसा नहीं, समय का कोई नहीं भरोसा, कोई भरोसा समय का नहीं है। कब काल घड़ी कहाँ घूमती है, कैसे घूमती है, कब घूमती है, वो भरोसा नहीं। और वही हुआ, समय चक्र चला और नारायणपुर में जहाँ धनीराम रहता था, उस नारायणपुर में अकाल पड़ गया। अकाल, कुछ नहीं है खाने के लिए, तरस गए एक बूंद पानी के लिए, इतना। सारे गांव के लोगों ने विचार कर लिया कि अब अपने को अपने गांव में नहीं रहना, छोड़ो इस गांव को, इस गांव को छोड़कर जाना है, क्योंकि इस गांव में अब कछु नहीं बचा, कुछ नहीं है, चलो इस गांव को छोड़कर चलो, छोड़ो इस गांव को। पूरा गांव खाली होने लगा, सब जाने लगे। और पूरा गांव जब खाली होने लगा, सब जाने लगे, समझ, पूरा गांव खाली होने लगा, सब जाने लगे। तब पूरा गांव जब पूरा खाली होने लगा, सब जाने लगे, तब उसी समय धर्म पत्नी ने कहा धनीराम से, धर्म पत्नी बोली धनीराम से कि धनीराम जी से धर्म पत्नी कहती है, स्वामी यहाँ निवास नहीं करना है, सब जा रहे हैं, अपने को भी चलना है, सब जा, चलो। पूरा गांव खाली हो रहा है, अपन भी चलो। नहीं, धनीराम ने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकता। धनीराम कुम्हार बोला, मैं नहीं जाऊंगा। हमारा सनातन धर्म कितना विचित्र है, उसको देखिए जरा। लोग कहते हैं कि ये जाति में लोगों को बांट दिया, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये चार ब्राह्मण, ये वो स्थल जो परमात्मा से मिलन का कार्य कराते हैं। चाहे ब्राह्मण होगा वो भी परमात्मा से मिलन कार्य कराएगा, क्षत्रिय होगा वो भी भगवान से मिलन का कार्य कराएगा, वैश्य होगा वो भी मिलन भगवान से मिलन का कार्य करवाएगा, और शूद्र होगा तो वो भी परमात्मा से मिलन का कार्य करेगा। वो भी परमात्मा से मिलन का कार्य करेगा। ईश्वर से मिलन हो, वो ईश्वर से।
धनीराम मैं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना। पत्नी करे कि पूरा गांव चला गया, पूरा नगर चले गया, सब सूना पड़ गया, और तुम कह रहे हो कि यहाँ रहना, अकाल पड़ रहा है, भूखे मर जाओगे, क्या बचा है यहाँ पर। धनीराम कुमार ने कहा कुछ भी हो मैं नहीं जा सकता, मैं। पत्नी नाराज हो गई, चली गई, बच्चे चले गए। धनीराम कहता है मैं कैसे चले जाऊं, भले भूखा मर जाऊंगा, कुछ ना मिलेगा, पर कम से कम यहाँ जो शिव का मंदिर है जहाँ मैं एक दीपक रोज लगाता हूँ वहाँ दिया तो लगाऊंगा। भगवान कहेंगे कि अकाल पड़ा और तुम मुझे छोड़कर चले गया, मैं अपना नियम नहीं छोड़ सकता, मैं अपना नियम नहीं छोड़ूंगा। ये वाले माइक बक्सा नहीं चल रहा, सुनो, एक नियम ने नहीं छोड़ सकता, मैं उस नियम को नहीं छोड़ूंगा, मैं नियम नहीं त्याग सकता, मैं नियम नहीं छोड़ सकता। पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, सारा गांव चले गया। धनीराम कुम्हार मंदिर जाता रहा, कुछ नहीं था, पेड़ों की पत्ती को तोड़कर सुखाकर उसका तेल निकालकर वृक्षों से उसका दीपक लगाने लगा, पर नहीं, भूखा मरता रहा, नहीं, नियम ना टूट जाए मेरा। एक दिन ऐसा हुआ, धनीराम दिया लगाने के लिए शिव के मंदिर में गया था, तभी देव अधिदेव महादेव ने बूढ़े का रूप रखा और आ गए, बूढ़े का, और बूढ़े का रूप रखकर मेरे भोलेनाथ आते हैं और कहते हैं भैया बहुत भूख लगी। नमस्कार साथियों, आपको शिव महापुराण कथा से जुड़ी जानकारी और शिव महापुराण की रोज की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल परम ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आपको शिव महापुराण की कथा सबसे पहले प्राप्त हो सके।